मेरा नाम है डीके दिवाकर और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच। और मेरे यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार के 7वें चरण के चुनाव, जो कि अंतिम चरण भी है, उसके बारे में बताएंगे। और किन किन क्षेत्रों में चुनाव हुआ, आइए बताते हैं। जहानाबाद, नालंदा, सासाराम, काराकाट, आरा, बक्सर, पाटलिपुत्र और पटना साहब। आइए इन सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जहानाबाद के बारे में। यहाँ से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो जदयू के कैंडिडेट हैं और यहाँ के सिटिंग एमपी भी हैं। और यहाँ पे सुरेंद्र यादव आरजेडी से हैं और अरुण कुमार बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से। और एक और है आशुतोष सिंह, जो आपको इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ मुख्य मुकाबला जो है वो आरजेडी और जदयू के बीच है। यहाँ निर्णायक वोट जो है वो भूमिहार जाति का है। और यहाँ पे जो है लीड लेते हुए जो है आरजेडी कैंडिडेट जो हैं सुरेंद्र यादव दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी संसदीय क्षेत्र नालंदा की चर्चा हम लोग करते हैं। यहाँ पे कौशलेंद्र कुमार जो है जदयू से हैं, जो यहाँ से 3 बार के सांसद हैं। और उनका मुख्य मुकाबला जो है संदीप सौरभ माले कैंडिडेट से है। ये जो है नालंदा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। और यहाँ इसका आइए जातीय समीकरण समझते हैं। यहाँ जो है सो कुर्मी का लगभग 4,75,000 पौने 5 लाख वोट है। बैस का लगभग 1,85,000 वोट है। पासवान का 1,35,000 वोट है। कुशवाहा का 1 लाख वोट है। जो जदयू की को ही जाता है ये वोट जो है, इतना वोट जो है लगभग 8 लाख वोट जो है ये जदयू का फिक्स वोट होता है। जदयू या बीजेपी जो भी खड़ा होता है, लेकिन पिछले 20 सालों से यहाँ जो है जदयू लड़ रहा है। और दूसरी ओर है यादव का लगभग 3,25,000, मुस्लिम का 2 लाख और स्वर्ण वोट ही है। यहाँ जो है सो एक मुफ्त 8 लाख वोट जो है वो जदयू कैंडिडेट जो है कौशलेंद्र कुमार को मिला है। इसलिए मेरे हिसाब से जो है एज जो है कौशलेंद्र कुमार जदयू को जाता है। क्रम में तीसरी संसदीय क्षेत्र सासाराम की हम लोग चर्चा करते हैं। सासाराम सुरक्षित संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से शिवेश राम बीजेपी और मनोज कुमार राम कांग्रेस से खड़े हैं। यहाँ का जातीय समीकरण जो है ये 25% मुस्लिम है यहाँ पे, 22% जो है स्वर्ण है और 15% कुशवाहा है और 20% दलित है। यहाँ जो है सो कांटे का टक्कर हुआ है और दोनों के 50-50 चांसेस है जीत हार के। तो फिर भी जो है सो दोनों नए चेहरे हैं। और मेरे हिसाब से जो है यहाँ जो एज जो है शिवेश राम को मैं दे रहा हूँ, बीजेपी कैंडिडेट को। चौथी संसदीय क्षेत्र काराकाट की चर्चा हम लोग करते हैं। अभी ये काफ़ी हॉट सीट हो गया है। पवन सिंह इंडिपेंडेंट आने से ये काफ़ी हॉट सीट हो गया है। और यहाँ पे हैं पवन सिंह इंडिपेंडेंट वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं। और साथ में है आपको राजाराम कुशवाहा जो सीपीआई एमएल के हैं। यहाँ जो है सो पवन सिंह को लगभग राजपूत का जो है 1.5 लाख वोट मिला है। और साथ में जो युवा हैं, युवा का लगभग 1 लाख वोट मिला है। और ये वोट जो है कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का जो है नुकसान किया है। और लास्ट में जो है सो लड़ाई जो है पवन सिंह वर्सेज राजाराम कुशवाहा सीपीआई एमएल को का हो गया है। और सीपीआई का तो कैडर वोट होता है जो उनको मिला है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है यहाँ एज मैं राजाराम कुशवाहा को दे रहा हूँ जो सीपीआई एमएल कैंडिडेट हैं। पांचवी लोकसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र आरा के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। आरा से आर के सिंह बीजेपी कैंडिडेट हैं
और यहाँ से पिछले 2 बार से यहाँ पे सांसद हैं और ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर उनका मुकाबला जो है, मुख्य मुकाबला जो है उनका, वो सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएल से हुआ है। यहाँ भी लड़ाई जो था सो बाहरी वर्सेस लोकल का था। आर के सिंह जो है सो सुपौल के रहने वाले हैं और यहाँ इनका ससुराल है। और सुदामा प्रसाद जो है यहाँ के स्थानीय हैं, लेकिन पूरे बिहार के 40 संसदीय क्षेत्र में आर के सिंह ही एक ऐसे सांसद रहे हैं जिनके क्षेत्र में विकास हुआ है और वो सीना ठोक के विकास के मुद्दे पर वोट मांग सकते हैं। जनता जो है सो का पूरा समर्थन है, सभी जातियों का वोट उन्हें मिला है और इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है आर के सिंह को यहाँ एज में देता हूँ। ये जो है लोकसभा संसदीय क्षेत्र की चर्चा हम लोग करते हैं। यहाँ से सुधाकर सिंह आरजेडी कैंडिडेट हैं जो राजपूत जाति से हैं और साथ में इनके मुकाबले में है मिथिलेश तिवारी बीजेपी से और दूसरे हैं आनंद मिश्रा इंडिपेंडेंट हैं। ये दोनों जो हैं ब्राह्मण जाति से हैं और आनंद मिश्रा आईपीएस पूर्व आईपीएस हैं और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं ददन पहलवान जो है वो भी चुनाव मैदान में है। यहाँ ब्राह्मण का वोट जो है बीजेपी और इंडिपेंडेंट आनंद मिश्रा को बट गया है और ददन पहलवान भी जो है 20-30 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं काट पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है सो सुधाकर सिंह जो है आरजेडी के कैंडिडेट जो है निकलते हुए नज़र आए। तो मेरे हिसाब से एज जो है वो सुधाकर सिंह आरजेडी को जाता है। चर्चा करते हैं 7वें संसदीय क्षेत्र का। ये बड़ा ही हॉट सीट है। हॉट सीट इस मायने में है कि यहाँ पे मीसा भारती लालू प्रसाद की पुत्री हैं, सबसे बड़ी पुत्री, वो आरजेडी से लड़ रही हैं और उनके मुकाबले जो हैं रामकृपाल यादव यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट है। यहाँ मुख्य मतदाता जो है यादव लगभग 5 लाख हैं और भूमिहार 3 लाख हैं। तो पिछले 2 चुनावों में भी यही दोनों प्रतिद्वंदी थे, 14 में भी 19 में भी यही दोनों थे प्रतिद्वंदी। दोनों बार जो है सो रामकृपाल यादव यहाँ से जीते थे, लेकिन इस बार जो है समीकरण बदला हुआ है। यहाँ जो है दोनों यादव जाति से ही हैं, लेकिन इस बार यादव जाति का जो है एक मुश्त वोट जो है वो मीसा भारती को गया है और साथ में माले खड़े होने से माले का जो कैडर वोट है वो भी मीसा भारती को गया है और साथ में कुशवाहा कुर्मी वगैरह का वोट भी और वैसे का भी कुछ वोट जो है वो मीसा भारती को गया है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है यहाँ एज जो है मीसा भारती को मैं देता हूँ। अब ये 8वीं संसदीय क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ से रविशंकर प्रसाद वर्मा बीजेपी से और अंशुल अभिजीत कांग्रेस से हैं। इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है। रविशंकर प्रसाद 2 टर्म के से सांसद भी हैं यहाँ से और केंद्र में मंत्री भी थे और अंशुल अभिजीत जो है नए चेहरे हैं और ये मीरा कुमार के पुत्र हैं। यहाँ 3 जातियों का दबदबा है, यादव, कुर्मी और कायस्थ का। तो कायस्थ जो है सो प्राय जो है का वोट जो है प्राय बीजेपी को ही जाता है और यहाँ से लगभग जो है कायस्थ और बनिया मिला के कायस्थ का लगभग 4.5 लाख वोट है और बनिया का 50,000 के आसपास वोट है। ये दोनों वोट जो है ये रविशंकर प्रसाद के तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और यहाँ से जो है सो बीजेपी कैंडिडेट विनिंग स्थिति में है। चूँकि अंशुल अभिजीत नया चेहरा भी थे, क्षेत्र में उनकी पहचान भी नहीं थी। रविशंकर प्रसाद के प्रति भी लोगों का जो है सो नाराज़गी था, लेकिन विकल्प नहीं था। इसीलिए जो है सो मजबूरी में लोग जो है रविशंकर प्रसाद वर्मा को वोट दिए हैं और मेरे हिसाब से एज जो है रविशंकर प्रसाद वर्मा को जाता है।
तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है ये 7वें चरण के अंतिम चुनाव में एनडीए को 4 सीट और इंडिया गठबंधन को 4 सीट जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से जो है एनडीए को काफ़ी नुकसान हो रहा है, नुकसान हुआ है। ये वीडियो मेरा कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे। और फाइनल रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा प्रेडिक्शन कितना % सही था। धन्यवाद दोस्तों।